मान के चलो, सोचो ना क्या इसका गलत परिणाम हो सकता है। बढ़िया, ये सब बोलने से नहीं होगा। ऐसा क्यों? हम क्यों पेशेंस ले रहे हैं? बिजनेस का नाम ही पेशेंस है। आखिर क्या वजह है जिसके कारण हमारे गांव के बिजनेसेस ग्रो नहीं हो पाते? और क्यों हमारे गांव के बिजनेसेस हर साल में ना ही एक साल टिक पाता है, ना ही 6 महीने में उखड़ जाते हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और इसे हम कैसे सुलझाएंगे? तो लीजिएगा, आज इन्हीं सवालों के साथ और इनके एक बहुत ही सिंपल जवाबों के साथ मैं प्रस्तुत हूं। हाय, दिस इज द मेंटर रोमन और स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गांव के एक छोटे छोटे बिजनेसमैन। आज हमारे इंडिया में बहुमूल्य संख्या जिनकी है वो है छोटे व्यापारी। और छोटे व्यापारी जनरली जितना भी स्टार्टअप कर रहे हैं, जो भी नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, वो विफल हो जा रहा है। और इसका कारण वो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या कारण है हमारे विफल हो जाने का, हमारे बिजनेस को ग्रो नहीं होने का, या फिर हमारा बिजनेस सेटल क्यों नहीं हो पा रहा है, हम नए कस्टमर तक रीच क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसलिए आज इंडिया इतने बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी एक अच्छी इकोनॉमी वाली कंट्रियों में नहीं आ रही है। कारण यही है कि हमारे इस देश के बहुत से स्टार्टअप फेल हो जा रहे हैं, कोई नया इनोवेशन नहीं आ रहा है। हम बाहर के प्रोडक्ट्स को अपने पास ले रहे हैं, और यदि ले भी रहे हैं तो उन्हें किस तरह हमको देना चाहिए, लोगों को किस तरह उसके बेनिफिट को हमको बेचना है, यही हम पता नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट इज दैट ट्रस्ट। हम लोग ट्रस्ट नहीं कमा पा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ कम समय में हम बिजनेस करके बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, और साथ ही साथ पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट यानी पेशेंस। यदि आप ज्यादा जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना बड़ा ट्रस्ट होगा। आज पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। आज टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं। आज जितनी पुरानी कंपनी होगी, जितनी लंबी और जितनी गहरी उसकी नींव होगी, वही तो हम ट्रस्ट का एक माध्यम चूज करेंगे ना। कि इतने सालों से हम जहां प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान के चलो आज हम फ्लिपकार्ट पे सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप कितने में लिस्ट कर रहे हो, ये प्रोडक्ट की रेट क्या है। आज से हम 6 महीने तक करेंगे। 6 महीने तक हमको इतना ज्यादा ट्रस्ट वहां पर आ जाएगा कि 6 महीने के बाद हम वहां से प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। दिस कॉल्ड ट्रस्ट। और ट्रस्ट इसी से बनता है कि आप एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा प्रोडक्ट दें। हम क्या कर रहे हैं? प्राइस बहुत बढ़ा दे रहे हैं और प्रोडक्ट चाइना वाले प्रोडक्ट ला रहे हैं, अपनी दुकान पे बेच रहे हैं हाई फाई रेट में, और अन्य प्रकार के कोई भी अनाप शनाप रेट बेच रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हम यदि अपने दुकान में उस प्रोडक्ट को 1 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो सामने वाला ग्राहक दूसरे दुकान में जाकर उसका रेट यदि पता कर रहा है तो वो 85 पैसे निकल रही है। एग्जाम्पल। तो फिर ट्रस्ट कैसा बनेगा? कस्टमर के बीच में हमको सभी चीजों को देखकर एक ट्रस्ट बनाना होगा। बिना ट्रस्ट और बिना पेशेंस के जब तक तुम लंबा समय उनको ना दोगे, एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम एक अच्छा कस्टमर के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकते। रिलेशनशिप और बाकी सब अन्य जो भी बात है रिकरिंग रेवेन्यू की, ये सब बाद में आते हैं। पहले तो आपको ट्रस्ट अपना बिल्डअप करना होगा। और साथ ही साथ हमको आजकल छोटे व्यापारियों में पता नहीं किस भावना से वो बिजनेस के फील्ड में आते हैं कि पैसा सिर्फ कमाना है, पैसा सिर्फ कमाना है, बहुत ज्यादा जल्दी में पैसा आ जाएगा। और इसी के चक्कर में आदमी बहुत बड़े बड़े कर्जे ले लेते हैं, और उस कर्जे से यदि 3 महीने में नहीं उबर पाया तो वो बिजनेस को बंद कर देता है और घर में बैठ जाता है। ऐसा क्यों? हम क्यों पेशेंस ले रहे हैं? बिजनेस का नाम ही पेशेंस है। बिजनेस में पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। इसी के कारण बहुत से स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। कारण सिर्फ यही है कि हम पेशेंस नहीं रखते। 1 महीना नहीं चला, दूसरे महीने बंद कर देते हैं उस दुकान को। ऐसा क्यों? इसको पहले हमको रोकना होगा। दूसरा, हमको नॉलेज पीपल्स को देने होंगे। हमको वो प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, हमको उसके बेनिफिट सेल करना है। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। यदि आप एक मोबाइल के दुकान में हो और मोबाइल आप अपने कस्टमर को बेच रहे हो, तो उसे पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए उसके बारे में कि इसके बैटरी के इतने ज्यादा बेनिफिट है। एज अ कंपेयर करके दिखाइए उसे दूसरे मोबाइल फोन की, उसकी चॉइस से कंपेयर करिए कि सामने वाला बंदा किस प्रोडक्ट में ज्यादा रुचि दिखा रहा है, उसके बेनिफिट बताइए उसको, और उसके साइड इफेक्ट भी बताइए। आप सिर्फ बेनिफिट बताओगे तो काम नहीं चलेगा, इसका गलत परिणाम हो सकता है। आपको उसके साइड इफेक्ट भी बताने होंगे, तो उससे बनेगा आपका ट्रस्ट। फर्स्ट पॉइंट।
जब तक आप अपने सामने वाले कस्टमर को पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब तक आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। रिलेशनशिप तभी तो बनेंगे जब आप उनको पूरी अपनी बातें बताओगे, पूरा एक अच्छा प्रोडक्ट दोगे। ध्यान रखो, प्रोडक्ट नहीं, हमको का बेनिफिट बेचना है। तीसरा, रिलेशनशिप बिल्डअप करो और रिकरिंग रेवेन्यू पे ज्यादा ध्यान दो। अब रिलेशनशिप बिल्डअप करना यानी उसको हर बार आए तो हर बार चाय के लिए पूछना, ये नहीं है। आपको रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन के जरिए ही, उसको सच्चाई और ट्रस्ट के जरिए ही रिलेशनशिप बनता है। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन और सच्चाई बतानी होगी। रिलेशनशिप यानी उसको बुलाओ और चाय पानी के पूछो, और भैया क्या हाल चाल है, कैसे सब घर में, भाभी सब बढ़िया, ये सब बोलने से नहीं होगा। रिलेशनशिप बिल्डअप तभी होता है कि वो आदमी यदि हमारी दुकान को छोड़कर भी, मेरी किराने की दुकान है, मेरे दुकान को छोड़कर भी सामने दुकान के पास जा रहा है, मेरे रेट को कंपेयर करे और ना ही सही तो मेरे को एक कॉल करे वो कि भैया ये रेट में दे रहा है तो क्या मैं ले लूं, मैं यहां आया हूं। मान के चलो मेरी दुकान यहां है और 50 किलोमीटर बाहर एक होलसेल की दुकान है, तो यदि बाय द वे कस्टमर मेरा वहां गया तो वो मुझे फोन करके पूछे कि इस रेट में मेरे को होलसेल मार्केट में ये चीजें मिल रही है तो क्या मैं ले लूं। दिस कॉल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। सभी एक दूसरे से लिंकेड है, सभी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, जो आज मैं टिप्स शेयर करने जा रहा हूं, सभी एक दूसरे से लिंकेड है और यही लिंक के थ्रू हम जोड़ते जाएंगे ना, तभी हमारे कस्टमर हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे कस्टमर बन पाएंगे, तभी हमारी एक ब्रांड वैल्यू बन पाएगी, तभी हमारा एक अच्छा वजूद स्थापित होगा। तो आप ऐसा ट्रस्ट, ऐसा इंफॉर्मेशन और ऐसा उनको बिहेवियर रखिए, अपने बिहेवियर में सुधार रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पर सभी जगह लागू होती है तो वह है गुड कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस करो। आजकल के मैं देखता हूं तो अपने कम्युनिकेशन पे उतना ज्यादा फोकस ही नहीं कर रहे हैं आजकल के दुकानदार ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ दुकानदार खोल के बैठ जाऊंगा, थोड़ा पैसा है बस आ जाएगा और खेल खत्म। बस इतने से नहीं होगा। जब तक आप यदि मान के चलो, सोचो ना कि आप यदि एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में, यदि आप फेविक्विक बेच रहे हो, उसके बारे में आपको कस्टमर को समझाना ही नहीं आएगा कि फेविक्विक से चिपकता है या फिर इसके ऐसे ऐसे बेनिफिट है, ऐसे ऐसी समस्या में आप इसे काम में लगा सकते हो, तो किस हिसाब से बेचोगे उस प्रोडक्ट? और वो समझ पाएगा आपको? नहीं। जब तक आप उससे गुड कम्युनिकेशन के जरिए उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे, उसको एक अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ाओगे, तब तक आपका ट्रस्ट नहीं बन सकता, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती और आपका रिलेशनशिप नहीं बन सकता। तो गुड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस 3 टिप्स एंड दिस वीडियो। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। लोगों से बात करिए और इसको ट्राई कैसे करना है कि लोगों से बात करिए, आप अपने घर से अच्छा कम्युनिकेशन करिए, आपके शब्दावली में एक अच्छा बदलाव लाइए। यदि आप तू शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो आप में उतर जाइए, एक अच्छा इंप्रेस। और सबसे पहली बात तो गुड कम्युनिकेशन की बात है कि आपको चेहरे पे स्माइल रखना होगा। मैं जनरली देखता हूं कि कई बिजनेसमैन के पास जाओ, गांव में जाओ या फिर कई शहर में भी जाओ, तो वो एक गंदी सी स्माइल लेके ऐसा बैठा रहता है। इस पर कस्टमर को एक गलत फीडबैक मिलता है कि आप बिजनेस के प्रति उत्साहित नहीं हो। एक आदमी उसे ही सुनेगा जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, एक आदमी ऐसे मरियल आदमी को नहीं सुनेगा। मेरी वीडियो एक आई थी इस पर, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करो, सामने ऊपर आ रही है, उस पर देखो कि चेहरे का और इंप्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आप हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखिए, गुड कम्युनिकेशन रखिए, अच्छी इंफॉर्मेशन दीजिए और अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करिए और साथ ही साथ आपका बहुत बड़ा ट्रस्ट निर्माण करिए। मेन पॉइंट जो है ट्रस्ट, ये सब निर्माण होगा किससे? बाकी के टिप्सों से। तो एक बार समराइज कर दूं, आपको ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या लगेगी? गुड इंफॉर्मेशन, गुड कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप। फिर आपका रिकरिंग रेवेन्यू चालू हो जाएगा। रिकरिंग रेवेन्यू यानी
इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फोकस तुम्हारा, ध्येय तुम्हारा, जीत तुम्हारी होगी।